प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा में आप सभी को पाठ 3 परमाणु की संरचना। आप सभी को पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। और परमाणु को सबसे छोटा कण भी कहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो मकान होता है कैसे मिलकर बना होता है? ईंटों से। जैसे यहाँ पे है ना, एक एक ईंट रख करके वो क्या बनता है? घर बनता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, जो पदार्थ होता है ना, वह छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में यह एक बोर्ड है ना, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर संरचना दिखा है। जैसे ये मेरा चश्मा है ना, तो चश्मा भी एक पदार्थ है और यह भी छोटी छोटी, इसका जब छोटा कण जो होगा उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो आज हम आपको परमाणु की कहानी सुनाते हैं और तो वो और ये एक मॉडल है जिसकी सहायता से हम परमाणु की संरचना को बताएंगे। यू आर राइट। तब तक उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सैद्धांतिक फर्क बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हमारे भारत में एक वैज्ञानिक थे, महर्षि थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। उन्होंने कहा पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे उन्होंने क्या कहा? कण कहा। और यूरोप में भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने कहा कि जो छोटे कण होते हैं उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम। जैसे आपकी किताब में ये है ना कि सभी लोग पेज को खोलो जरा। देखिए, ये है जॉन डाल्टन का। इन्होंने कहा और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणुवाद। जैसे इन्होंने 5 मुख्य बातें बताई। कितनी बातें बताई मेरे प्यारे बच्चों? 5। पहला इन्होंने कहा पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने ये भी कहा कि जो भी, जैसे मान लीजिए यह है ना, इसमें से एक छोटा कण है। ये क्या है? एक छोटा कण है जिसे उन्होंने कहा परमाणु। और परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। और परमाणु अविभाज्य होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी भी एक तत्व की परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन दूसरा तत्व, जैसे आप क्या कितने तत्व को जा चुके हैं? 118। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे 118 तत्व हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। और लेकिन जब ये कई सालों तक इनका सिद्धांत चला, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया तो उन्होंने कहा नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। परमाणु जो छोटा कण है उससे भी छोटे छोटे कण क्या है? किसी भी पदार्थ में पाए जाते हैं। तो लास्ट में उन्होंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी किताब में देखिए परमाणु के और भी थ्योरी दिए गए हैं। विजय थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, उसके बाद बोर का, निल्स बोर का मॉडल। तो देखो, थॉम्सन ने कहा कि जो भी रदरफोर्ड का सबसे, उन्होंने क्या लिया था? सोने की पन्नी जिसका प्रयोग किया था। उन्होंने जब यहाँ पे है ना, ये आपकी किताब में है, उन्होंने जब उसके सोने की पतली पन्नी पे उन्होंने अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट किया तो कुछ अल्फा कण सीधे क्या हुए? आर पार हो गए। कुछ क्या हुआ? किसी एक ठोस बल से टकरा करके वापस आ गए। तो जो ठोस बल था उसको उन्होंने कहा कि वह क्या है? नाभिक है। नाभिक, उन्होंने कहा कि तीन कण हैं। एक जो नाभिक में है उसमें प्रोटॉन है और
न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों तरफ देखो, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये मान लीजिए ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। तो नाभिक के चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या चक्कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है उसके प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी तत्व का अंगुला बताइए, मान लीजिए किसी तत्व की परमाणु संख्या निकालनी है तो प्रोटॉनों की संख्या की योग को जानेंगे तो ही रहेगी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। प्रोटॉन देखो, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इसी नाभिक, कहाँ रहते हैं, बेटा इस नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगर प्रोटॉन अगर 8 है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8। अगर देखो एक चीज और समझ लीजिए, अगर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, अगर हम कहें कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। क्या होगी, 8। और मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो एक देखो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इसकी एक कक्षा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, 8। तीसरी कक्षा में कितना रहेगा, 18। और चौथी कक्षा में कितना रहेगा, 30। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल की सहायता से हम सभी लोग परमाणु की संरचना को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का ये सेशन आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना, समझा। इस प्रकार के मॉडल को कौन बनाएगा, इस प्रकार के मॉडल को कौन बनाएगा, वेरी गुड। तो देखते हैं कि कल कौन मिलता है। यू आर राइट। So thank you my dear children. Thank you.